मुहर्रम क्या है? भारत में ताज़िया का इतिहास। मुहर्रम कोई त्यौहार नहीं है, ये सिर्फ इस्लामी हिजरी सन का पहला महीना है। पूरी इस्लामी दुनिया में मुहर्रम की 9 और 10 तारीख को मुसलमान रोजे रखते हैं और मस्जिदों घरों में इबादत की जाती है, क्योंकि ये तारीख इस्लामी इतिहास की बहुत ख़ास तारीख है। रहा सवाल भारत में ताजियादारी का, तो ये एक शुद्ध भारतीय परंपरा है जिसका इस्लाम में कोई ताल्लुक नहीं है। ताजिया की शुरुआत बरसों पहले तैमूर लंग बादशाह ने की थी, जिसका ताल्लुक शिया संप्रदाय से था। तब से भारत के शिया और कुछ क्षेत्रों में हिंदू भी ताजियों इमाम हुसैन की कब्र की प्रतिकृति, जो इराक के करबला नामक स्थान पर है, की परंपरा को मानते या मनाते आ रहे हैं। भारत में ताजिए का इतिहास। भारत में ताजिए और बादशाह तैमूर लंग का गहरा रिश्ता है। तैमूर बरला वंश का तुर्की योद्धा था और विश्व विजय उसका सपना था। सन 1336 को समरकंद के नज़दीक केश गांव ट्रांस आक्सानिया अब उज़्बेकिस्तान में जन्मे तैमूर को चंगेज़ खां के पुत्र चुगताई ने प्रशिक्षण दिया। सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में ही वो चुगताई तुर्कों का सरदार बन गया। फारस, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया और रूस के कुछ भागों को जीतते हुए तैमूर भारत 1398 पहुंचा। उसके साथ 98,000 सैनिक भी भारत आए। दिल्ली में महमूद तुगलक से युद्ध कर अपना ठिकाना बनाया और यहीं उसने स्वयं को सम्राट घोषित किया। तैमूर लंग तुर्की शब्द है। इसका अर्थ तैमूर लंगड़ा होता है। वो दाएं हाथ और दाएं पैर से पंगु था। तैमूर लंग शिया संप्रदाय से था और मुहर्रम माह में हर साल इराक जरूर जाता था, लेकिन बीमारी के कारण एक साल नहीं जा पाया। वो हृदय रोगी था, इसीलिए हकीमों वैद्यों ने उसे सफ़र के लिए मना किया था। बादशाह सलामत को खुश करने के लिए दरबारियों ने ऐसा करना चाहा जिससे तैमूर खुश हो जाए। उस जमाने के कलाकारों को इकट्ठा कर उन्हें इराक के करबला में बने इमाम हुसैन के रोज़े यानी कब्र की प्रतिकृति बनाने का आदेश दिया। कुछ कलाकारों ने बांस की किमचियों की मदद से कब्र या इमाम हुसैन की यादगार का ढांचा तैयार किया। इसे तरह तरह के फूलों से सजाया गया। इसी को ताजिया नाम दिया गया। इसलिए ताजिए को पहली बार 801 हिजरी में तैमूर लंग के महल परिसर में रखा गया। तैमूर के ताजिए की धूम बहुत जल्द पूरे देश में मच गई। देश भर से राजे रजवाड़े और श्रद्धालु जनता इन ताजियों की जियारत यानी दर्शन के लिए पहुंचने लगे। तैमूर लंग को खुश करने के लिए देश की अन्य रियासतों में भी इस परंपरा की सख्ती के साथ शुरुआत हो गई। खास तौर पर दिल्ली के आसपास के जो शिया संप्रदाय के नवाब थे, उन्होंने तुरंत इस परंपरा पर अमल शुरू कर दिया। तब से लेकर आज तक इस अनूठी परंपरा को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा, म्यांमार में मनाया जा रहा है। जबकि खुद तैमूर लंग के देश उज़्बेकिस्तान या कजाकिस्तान में या शिया बहुल देश ईरान में ताजिया की परंपरा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। 68 वर्षीय तैमूर अपनी शुरू की गई ताजियों की परंपरा को ज़्यादा देख नहीं पाया और गंभीर बीमारी में मुब्तला होने के कारण 1404 में समरकंद लौट गया। बीमारी के बावजूद उसने चीन अभियान की तैयारियां शुरू की, लेकिन 19 फरवरी 1405 को
ओटरार चिमकेंट के पास। अब चिमकेंट कजाकिस्तान में तैमूर का निधन हो गया, लेकिन तैमूर के जाने के बाद भी भारत में ये परंपरा जारी रही। तुगलक तैमूर वंश के बाद मुगलों ने इस परंपरा को जारी रखा। मुगल बादशाह हुमायूं ने सन 9 हिजरी 962 में बैरम खां से 46 तौला के जमुर्रत पन्ना हरित मणि का बना ताजिया मंगवाया था। कुल मिलाकर ताजिया का इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन हमारे भाई बहन जो नाइल्म हैं और इस काम को सवाब समझकर करते हैं, उन्हें हकीकत बताना भी हमारा ही काम है। अस्सलामु अलैकुम।